नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान को लेकर 3 बड़े देश फिर से एक्शन के मूड में आ गए हैं। आतंकी मंसूबों को पाले इमरान और बाजवा को सबक सिखाने के लिए इन देशों ने तय किया है कि अब पाकिस्तान के वादों पर एतबार नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए फ्रांस ने यूरोपीय देशों को भी अपने साथ कर लिया है, जिससे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि उसके रहनुमा बनने वाले चीन और तुर्की भी हाशिए पर जा सकते हैं। दरअसल आज से शुरू हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक से घबराए पाकिस्तान ने फ्रांस और अमेरिका से समर्थन की गुहार लगाई थी। सबसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया और एफएटीएफ में उसका बचाव करने से साफ इंकार कर दिया। अमेरिका का पाकिस्तान से किनारा करने की वजह अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर की हत्यारे की रिहाई माना जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा इस जघन्य से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इससे अमेरिका उस पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि वह इस साल जून तक ग्रे लिस्ट में रखने की पैरवी कर सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान दुनिया से समर्थन मांग रहा है, भारत ने भी अपने डिप्लोमेट को एक्टिव मोड में कर दिया है और उन देशों को साधने की कोशिशें तेज कर दी है जो पाकिस्तान के झांसे में आकर उसकी मदद कर सकते हैं। इस मिशन में अब फ्रांस भी भारत के साथ आ गया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय देशों को भी एकजुट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि भारत द्वारा बिछाई गई कूटनीतिक बिसात में पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। फ्रांस में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्सा पनप रहा है। मेजबान फ्रांस ने एफएटीएफ को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने यह भी कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सभी बिंदु पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं। यूरोपीय देशों ने भी फ्रांस के सुझाव का समर्थन किया है। दरअसल पैगंबर कार्टून के मुद्दे पर फ्रांस पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से नाखुश है। पाकिस्तान ने पेरिस में स्थायी राजदूत भी नियुक्त नहीं किया है। दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंध भी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। फ्रांस की शार्लो एब्दो मैगजीन में छपे मोहम्मद के कार्टून को लेकर पाकिस्तान ने जमकर बकरी कुदान किया था। इस विवाद में इमरान लोडे ने भी गधैया नृत्य करके दिखाया था। इमरान ने कहा था कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के अरबों मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। पाकिस्तान के इस बर्ताव से गुस्साए फ्रांस ने उसके मिराज लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने से इंकार कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की फ्रांस में एंट्री पर भी कड़े कानून लागू किए थे। आपको बता दें कि एफएटीएफ की पूर्ण कार्यकारी समूह की बैठकें 21 फरवरी से 26 फरवरी के बीच पेरिस में होने वाली है। इन बैठकों में ग्रे सूची में पाकिस्तान की स्थिति पर फैसला होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया था और 27 मुद्दों को लागू कर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समय सीमा दी गई थी। ग्रे सूची में वे देश शामिल होते हैं जहां आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। पाकिस्तान जब से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया है, उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इस वक्त उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कर्जदाता देशों से कर्ज लेने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ भी उसे कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं। आईएमएफ ने तो उसे बेहद कड़ी शर्तों पर लोन दिया है। इस वजह से पाकिस्तान को अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव तक करना पड़ा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी जनता को महंगाई के रूप में चुकाना पड़ रहा है। भारत, अमेरिका और फ्रांस की एकजुटता से एफएटीएफ में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इस हालत में चीन और तुर्की के प्रयास भी उसके लिए नाकाफी है। हालांकि पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अभी भी दुनिया के देशों को भरमाने में लगे हैं। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून बनाए और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है, जबकि दुनिया भी इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान की यह कोशिशें दिखावटी है। वे अपनी आतंकी नीति में बदलाव नहीं कर पाया है। अभी भी उसकी जमीन आतंकियों के लिए जन्नत बनी हुई है, जहां आतंकी बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए घूम रहे हैं। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वह इस बार भी ग्रे लिस्ट में रह जाता है तो उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। पिछले बृहस्पतिवार को ही मौसम विभाग ने पाकिस्तान में सूखे की चेतावनी जारी की है। इस बार पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन बीते साल के मुकाबले 40% कम होने के आसार हैं। साथ ही उसे चीन, G20 देशों और घरेलू बिजली कंपनियों का भारी भरकम कर्ज और सूद भी चुकाना है। इसके लिए उसे आपात कर्ज की तुरंत आवश्यकता है। एफएटीएफ की ग्रे सूची में बने रहने से उसकी कर्ज की उम्मीदें टूट जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने का भी जोखिम है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात दुरुस्त होते तब उसे शायद इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती। संभवतः वह एफएटीएफ के एक्शन से बचने के लिए इतना जोर भी नहीं लगा पाता, मगर उसे ग्रे लिस्ट से ज्यादा कर्ज हासिल करने की चिंता है। इसलिए उसने ग्रे सूची से बाहर आने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। जून 2018 में जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला था, तब पाकिस्तान में पीएमएलएन पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इमरान खान ने अगस्त 2016 में पाकिस्तान की गद्दी संभाली थी। इमरान की पार्टी इसका दोष पूर्व पीएम नवाज शरीफ को देती है, मगर पाकिस्तान में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसकी हिम्मत कट्टरपंथी और आतंकी गुटों पर कार्रवाई करने के लिए रही हो। पाक सेना का खुला समर्थन तो ऐसी ताकतों के साथ रहा है। हालांकि 2 दिन पहले इमरान सरकार ने देश की मस्जिदों पर नियंत्रण का मुद्दा उछाला है। माना जाता है कि इमरान खान ने ऐसा कदम दुनिया को भरमाने के लिए उठाया है।
दरअसल पाकिस्तान की मस्जिद आतंकियों की सबसे बड़ी मजबूत पनाहगाह मानी जाती है। इन्हीं मस्जिदों में कट्टरता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। एफएटीएफ के एक्शन की तलवार की डर से इमरान ऐसे मुद्दे उठाकर यह जताने के प्रयास में है कि वह देश के चरमपंथियों पर एक्शन के मूड में आ गए हैं। पर सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक इतना एक्टिव क्यों नहीं हो पाया था। उस वक्त भी एफएटीएफ ने उसे 27 बिंदु देकर उन पर काम करने के लिए कहा था, परंतु यह भी पाकिस्तान की कार्यशैली का हिस्सा है कि जब भी उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है वह आतंकियों पर दिखावे की कार्रवाई में जुट जाता है। मामला शांत होता है तो वही आतंकी आजाद होकर हमलों को अंजाम देने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान खुद को आतंकी पीड़ित दिखाने के लिए अपने ही सैनिकों पर जानलेवा हमले तक करवा देता है। पर कोई सच्चाई को समझे या नहीं समझे, मगर भारत पाकिस्तान के चरित्र को भली भांति समझता है। सिर्फ भारत ही नहीं, अब तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर सीधा हमला बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान अमेरिका ने उसकी बाह मरोड़नी शुरू की थी, जिसे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भी थाम चुके हैं। पिछले दिनों ही अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। अब एफएटीएफ में भी अमेरिका मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अभी तक के अनुमान के अनुसार पाकिस्तान जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है। हालांकि भारत उसे ब्लैक लिस्ट कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, मगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के समक्ष मजबूरियां खड़ी कर दी है। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के लिए देश अभी भी पाकिस्तान पर निर्भर है। बगैर पाकिस्तान के यह किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता है। पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इन देशों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इसका कूटनीतिक इशारा उसने एफएटीएफ की बैठक से पहले करके अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तान पोषित तालिबान ने हमले करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसे कहीं न कहीं पाकिस्तान की मुल्ला नीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहत की बात यह है कि फ्रांस, अमेरिका और यूरोपीय देशों के एक साथ आ जाने से पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के रास्ते कठिन हो गए हैं। अगले कुछ महीनों तक भारत इस मदरसा मुल्क के खिलाफ अपनी घेराबंदी मजबूत कर पाएगा, साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नेक्सस भी तैयार कर सकेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।